ईश्वर स्मरण। ओम यह आत्मदा आवलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को नमन, आप सभी लोगों को अभिवादन। गीता की आज जो 20वीं कक्षा है उसमें तृतीय अध्याय हम पूरा कवर कर लेंगे। मैंने देखा कम बचे हैं श्लोक हमारे पास, तो पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्मरण करते हैं। जैसा हमने संकेत किया था लिंक में, हम 36 से चलेंगे और इसकी समाप्ति होगी 43 में, 43 में, वहां तक हमारी यात्रा होगी। तो 36 से पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं। देखिए क्या लिखा है 35 में, तृतीय अध्याय 35वां मंत्र श्लोक है। वेद में जितने श्लोक पाए जाते हैं उनको हम मंत्र कहेंगे। बाकी वेदों से भिन्न जितने साहित्य हैं, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, गीता को तो स्मृति शास्त्र हम कहते हैं वैदिक भाषा में, तो सभी शास्त्रों में जितने आपको पद्य स्वरूप मिलेंगे उनको हम श्लोक कहते हैं। श्लोक और मंत्र में भिन्नता यह है कि श्लोक्यते इति श्लोकः, श्लोक श्लोक्यते कीर्त्यते, श्लोक धातु जो है वो कीर्तन के अर्थ में, कीर्तन यानी एक ही अर्थ का प्रतिपादन करने वाला होता है वो, तो भिन्न अर्थ को प्रतिपादित नहीं कर सकता, क्योंकि इस भाषा में, लोक संस्कृत की भाषा में इतनी जान नहीं है कि गंभीर अर्थ को बता सके, तो इसलिए इसको ही हमने श्लोक रखा। लेकिन वेद के जो मंत्र है, मंत्र मननात्रायते, बार बार मनन करने से उससे कई तरह के अर्थ निकलते हैं, और लोक कल्याण पर जितना मनन करके अर्थ निकाले उतना ग्राह्य है। तो इसलिए मंत्र का एक अलग स्तर है, वहां बौद्धिक चिंतन पर्याप्त चाहिए। और श्लोक का तो एक ही अर्थ है, और थोड़ा श्लेष आदि के कारण, यमक आदि के कारण कहीं कोई भिन्न अर्थ निकल जाए, वो अलग बात है। तो इसलिए श्लोक और मंत्र में ये भेद है। मंत्र सबसे उत्कृष्ट स्तर का होता है, मनन चिंतन करना होता है। जैसे आता है प्रकरण, क्या आता है, इंद्र ने कहा किसके, मरुतों को, तुम मेरे से लड़ो। या इंद्र फिर एक व्यक्ति होना चाहिए, मरुत हवा, तो वो भी व्यक्ति होनी चाहिए, तो इसमें फिर संगति आप लगाओ। फिर आखिर में मरुतों ने कहा तू तो हमारे भाई है और हम सब मिलजुल के रहेंगे, आपस में कैसे लड़ेंगे, तू बड़ा भाई है, इंद्र बड़ा भाई और हम छोटे भाई है। तो यहाँ मनन चिंतन करने से अर्थ मिलता है कि जब कभी परिवार में टकराहट होता है तो बड़ा भाई इंद्र के स्थान पे प्रतिष्ठित होता है, बड़ा भाई इंद्र माना जाता है, और छोटा भाई जो होता है वो मरुत के स्थान में होता है। दोनों आपस में सलाह करें कि लड़ाई न हो, क्योंकि जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया है उस गर्भ की मर्यादा का भी रक्षा करें, आपस में न लड़ें। तो ये इस तरह, लेकिन यहाँ कोई हवाबाजी की बात नहीं है, उस समय की ये एक शैली थी, मानवीकरण शैली। सामान्य बात को एक जामा पहना करके मनुष्य के रूप में, राजा के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता था। ये वैदिक भाषा का महत्व है, लेकिन संस्कृत भाषा में इतना नहीं है। तो चलिए अब 35वां श्लोक पे चलते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। ये एक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। विगुणः स्वधर्मः श्रेयान्, मेरी वाली ये वाली पुस्तक जिसके पास होगी उसमें
स्वधर्मम लिखा है, ये बिंदी हटा देंगे, धोखे से टाइपराइटर ने किया और इसका बढ़िया एडिटिंग नहीं हो पाई। तो विगुण स्वधर्म श्रेयान, गुण रहित अपना जो स्वधर्म है वो सबसे बढ़िया है। पुराने पुराने प्रकरण को याद करिए। स्वधर्म क्या है? मनुष्य धर्म, मानव धर्म। मुझे जो सुख देता है दूसरों को भी वही सुख देता है। मुझे जैसे मान सम्मान चाहिए दूसरों को भी मान सम्मान चाहिए। तो इसलिए जो आश्रित व्यक्ति है उनको हम कई बार डांटते हैं, सबके सामने अपमानित करते हैं, हाँ, और फिर उनको जीने के लिए जो वास्तविक अवसर है वो भी नहीं देते हैं। जैसे हमारे यहाँ 23 में एक है, कितना है, 13 नौकर है। एक कोठी है हमारी 22 नंबर है, 23 में 13 नौकर हैं। या थोड़ा थोड़ा तनख्वाह दे करके एक नौकर चला जाता है, दूसरा को फिर खींच के लाते हैं। उनकी कई फैक्ट्रियां चलती है, तो कई बार वो आकर के मिलते हैं, मैं तो फलाने फैक्ट्री में काम करता था, मुझे यहाँ पटक दिया। तो तात्पर्य ये हुआ कि कम से कम उनको जीने लायक, सिर उठा के जीने लायक साधन तो उपलब्ध कराइए। तो इसलिए विगुण स्वधर्म श्रेयान, हर व्यक्ति को अपने जीने के लिए जो साधन चाहिए, जीने के लिए जो समृद्धि चाहिए, जीने के लिए जो माहौल चाहिए, वही माहौल प्रदान करना ही स्वधर्म कहलाता है। मानव धर्म ही स्वधर्म है। और विगुण, क्योंकि उस मानव धर्म का हम आचरण नहीं कर पाते, तो विगुण होता है यानी गुण रहित स्थिति में हम गुजरते हैं। कई बार तो कर ही नहीं पाते हैं। एक बढ़िया उदाहरण मैं सामने बताता हूँ। एक सज्जन कह रहे थे कि बेटा मेरा आया विदेश से और हम गए बड़े रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और एक बाई बैठी थी और 2 पति पत्नी बैठे थे, और बाई के पास एक बच्चा भी, छोटी बच्चा या बच्ची बैठी थी। दोनों खा रहे थे, बाई देख रही थी, और जो बच्चा या बच्ची को लेकर के बाई बैठी थी, वो बच्ची को ही खाना दिया जा रहा था, बाई के लिए खाना नहीं मंगाया गया था। अब बाई खिला रही थी। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं समाज में। बड़े लोग होते हैं, इनको ध्यान नहीं जाता है, लेकिन भले ही मंगा ले, लेकिन सम्मान के साथ एक व्यक्ति को जीने दिया जाए, तो यही स्वधर्म है। लेकिन कई बार इसका भली भांति आचरण नहीं हो पाता है। विगुण होने पर भी वो धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि हम चाहते हैं दूसरे के कल्याण करना, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। कई बैरियर होते हैं और कई अज्ञानता हम में होती है। तो इस तरह आपको समझना है कि गुण रहित वो धर्म भी श्रेष्ठ है। निरंतर प्रयत्न करते रहिए, थोड़ा अपने में बदलाव हो जाए। तो परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अगर दूसरा कोई कहता है कि हमारा धर्म अपनाओ क्योंकि इसमें लाभ है, और इसमें क्या लाभ है कि एक सामान्य व्यक्ति है, वो अपने आश्रय दाता जो है उसकी सेवा करता है। अगर कोई कहता है कि भैया मौका देखो, कब ये बाहर जाता है, कब क्या करता है, और कब का किस में ट्रेजरी कहाँ है उसके, कब कौन सा मौका मिलेगा, तो ऐसे मौके में अगर हम कुछ करते हैं, डकैती करते हैं, होशियारी से करते हैं, पता नहीं लगेगा, कई बार कैमरा भी बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे दूसरे धर्मों का अनुष्ठान करने से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। भले ही मालिक पैसा न देता हो, सम्मान के साथ तो मैं जीता हूँ, दुख तो नहीं, तनाव तो नहीं। तो विगुण स्वधर्म, हाँ, हम अपना धर्म आचरण करना चाहते हैं। कई बार मालिक की भली भांति सेवा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बेमन से करते हैं, फिर भी गुण रहित वो धर्म अच्छा है। दूसरे पक्ष में लीजिए, कई बार हम सेवक की सेवा करना चाहते हैं, दूसरों को सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन सही ढंग से अगर हम वो कर्म निभा नहीं पाते हैं, जानते तो हैं, जैसे दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न समय प्रवृत्ति, धर्म तो जानता हूं लेकिन उस धर्म करने में मेरी रुचि नहीं हो रही है। जानामि धर्मम जानाम्य धर्मम न समय निवृत्ति, अधर्म भी जानता हूं लेकिन मेरी निवृत्ति उससे नहीं हो रही है। तो इसलिए कृष्ण बताओ मैं क्या करूं, जब मेरी सब कुछ जानकारी में है लेकिन कुछ पालन करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, पांडवों को कुछ भी नहीं दे सकता। तो इसको कहते हैं हठता। तो अब क्या कहते हैं शास्त्रकार कि गुण रहित तो अपने धर्म हमने जान लिया लेकिन आचरण में नहीं उतरा, फिर भी वो धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है। धीरे धीरे हम प्रयत्न करते रहें और अपने धर्म, एक मानव दूसरे मानव को जितनी खुशियां दे सकता है तो उतनी खुशियां देने के लिए वो कोशिश करें, तो ये श्रेष्ठ है।
परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे के द्वारा बहकाया गया जो धर्म जिससे जल्दी अमीर बनाया जा सकता है, जिससे जल्दी कमाई कर दी जा सकती है, जिससे संपन्नता प्राप्त कर ली जा सकती है, तो ऐसे धर्म का अनुष्ठान करना निश्चित रूप से खतरा है और दुख देने वाला है, अश्रेष्ठ है। स्वधर्म में निधनम श्रेय, अपने धर्माचरण करते हुए मर जाओ। यानी हमने सोचा सभी मानवों के कल्याण के लिए हमें काम करना है, जितना हो पाया, जितना नहीं हो पाया ईश्वर पे छोड़ दीजिए और उसी मार्ग पे चलते हुए आप मृत्यु को प्राप्त कर जाएं, वही श्रेष्ठ है। परधर्मो भयावह, अगर आपने मार्ग बदल दिया तो निश्चित रूप से वो धर्म भय देने वाला है। तो इस तरह भय देने वाला है, तनाव देने वाला है, मृत्यु देने वाला है। हजारों आतंकवादी मरते हैं, तो माइंड वॉश की बात मैंने कहा था कि एक आतंकवादी को पकड़ते हैं, उसको समझाते हैं भैया 5 करोड़ हम देते हैं, 1 साल समय देते हैं, तुम खूब परिवार के साथ ऐश करो, बच्चों के साथ खेलो कूदो, 5 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में, लेकिन तुझे सुसाइड बम्बर बनना पड़ेगा 1 साल के बाद। बिल्कुल वो माइंड वॉश 1 साल के अंदर उसको कर देते हैं, पैसे भी अकाउंट में आ जाता है, वो भी भली भांति जीवन जी लेता है 1 साल, फिर मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसा परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, देखिए क्या कहता है, सुअनुष्ठितात् परधर्मात्, भली भांति अनुष्ठान किए जाने वाले परधर्म दुख देने वाला होता है। परधर्म यानी दूसरों को जिस धर्म से तकलीफ मिलती है, पीड़ा मिलती है, तनाव मिलता है, तो इस तरह धर्म का अनुष्ठान कभी ना करें। तो स्वधर्म में निधनम श्रेय, जितना लाभ हुआ उसी के साथ मृत्यु प्राप्त कर जाए वो श्रेष्ठ है, क्योंकि नया जन्म अच्छा मिलेगा। परधर्म भयावह, उस धर्म में दूसरा द्वारा समर्थित जो धर्म है जिससे दूसरों को दुख तनाव मिलता है वो भय देने वाला है। क्या बढ़िया है, इसको ध्यान रखिए। इसका एक दूसरा अर्थ भी मैंने कहा था, पिछली बार बताऊंगा। दूसरा अर्थ ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के हिसाब से हमने एक चुनाव कर लिया है, जाति प्रथा नहीं, अपनी समझ के हिसाब से। अगर ज्ञान की ओर हमारा ज्यादा झुकाव है तो हम ब्राह्मण वर्ग में आते हैं। तो इसी तरह क्षत्रिय है, अगर रक्षा सुरक्षा आदि के दृष्टि से हमारी रुचि ज्यादा है तो हम क्षत्रिय हैं। वैश्य धनादि संग्रह में हमारी प्रवृत्ति है, रात से सुबह से शाम तक उसी में व्यतीत हो जाता है, तो हमारी प्रवृत्ति वैश्य है। और हमारी प्रवृत्ति कुछ नहीं है, बहुत बड़े हैं लोग परिचित हैं, एक बढ़िया मधु चावला करके एक हमारी माता जी है, वो गुजर गई है, हमारे संस्कृत की विदुषी। उनका एक बेटा, 2 बेटे हैं, एक बेटा कुछ नहीं करता, बस मोबाइल देखता रहता है और डांटता रहता है। बाप भी संपन्न है, भाई भी संपन्न है, सबके व्यापार है, सबके बिजनेस है, कुछ नहीं करना, बस घूमते रहना और बस जो बोले उसको डांट लगाता रहना। तो इस तरह उनकी आयु भी हो गई 30-35, अब क्या किया जाए उसके लिए। तो ऐसे तो स्वधर्म में निधर्म से, हाँ, जो न ब्राह्मण वर्ग में आता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी में आता नहीं, केवल जीवन को एंजॉय करता है, तो निश्चित रूप से वो शूद्र स्तर का व्यक्ति है। तो इस तरह स्वधर्म में निधनम श्रेय, हमें अपना धर्म एक चुनाव कर लेना चाहिए जिससे हम जीवन भी जिए, हमें खुशी भी मिले, और वही श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन एक धर्म में रहते हुए दूसरा धर्म का आचरण हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि परधर्मो भयावह, दूसरा जो धर्म आचरण हम करेंगे भली भांति नहीं हो पाएगा, समाज को हानि होगी, नुकसान होगा, तो निश्चित रूप से भय देने वाला ये होता है। तो इसको इस तरह आपको समझना है। एक बढ़िया बात भी याद आ रही है। तो जब पढ़ते थे गुरुकुल में, तो उस समय क्या होता था कि एक तिरुपति बालाजी में भी एक संस्कृत विद्यापीठ था, तो वहां भी कुछ बच्चे हमारे पढ़ते थे। वो बच्चे कहते थे कि हमें बुलाया गया शादी में। अब विभिन्न वर्ग के बच्चे होते हैं, न कभी अभ्यास नहीं किया ब्राह्मणत्व का, शादी के मंत्र पाठ फलाना। तो उन बच्चों ने क्या किया कि जितने पाठ पढ़े संस्कृत के सभी होते हैं, उन श्लोकों को रटा था, तो उन्हीं श्लोकों को पढ़ करके शादी फादी करके किसी तरह 1-2 वीडियो देख करके ये सभी करके काम निपटा दिया। और हमारे सामने कह रहे थे कि हमने ऐसे किया, जितनी याद थी। वो कहते थे अरे पंडित जी को बड़े मंत्र याद है। अब पंडित जी जो जो पढ़े थे श्लोक, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, सिंदूर लगाओ। तो इस तरह करके उन बच्चों ने शादी आदि किए।
तो फिर बता रहे थे, तो फिर हमने उनको बताया था कि देखो सुधर्म में निधनम श्रेय परधर्म भया, आप इसमें एक्सपर्टनेस है, उसी मार्ग पे चलिए। अगर भ्रष्ट मार्ग को अपनाया, भले ही वो संस्कृत नहीं जाने, पकड़े नहीं गए, अगर पकड़े जाते तो निश्चित रूप से बेइज्जती होती और आपकी आगे क्या दशा होती अलग बात है। तो इस तरह की स्थितियां हैं, आपको ध्यान रखना, एक्सपर्टनेस बन करके ही अपने मार्ग पे चलना चाहिए, और जिसमें रुचि है और समाज को जिससे लाभ हो। आप किसी धर्म में वर्ग में होते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपके धर्म और वर्ग के सिलेक्शन से समाज को क्या लाभ हुआ। आप 100 साल जिए लेकिन समाज को कोई लाभ नहीं हुआ, तो उस जीने से कोई मतलब नहीं है, निरर्थक ही आपने जिया और माँ को प्रसव पीड़ा आपने पहुंचाई। चलिए, आपने समझ लिया 35 नंबर श्लोक। इस तरह दो तरह का मार्ग है, हमें मानव कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। 36 नंबर से, अब 36 से लेकर के 47 से 43 तक एक बढ़िया प्रकरण है, इसको कहते हैं काम प्रकरण। और काम क्या है? वासना। कई तरह की हमारे मन में वासनाएं होती हैं। एक वासना तो स्वामी स्त्री का संबंध है, ये एक पृथक तत्व है, इसको अलग रख दीजिए। लेकिन वासना का मतलब है तरह तरह के भोगों को भोगना, हमें और अधिक सुख मिले, जो सुख भी वर्तमान में मौजूद है उससे थोड़ा और अधिक मिल जाए, तो उस लेवल पे चलने के बाद उससे भी और अधिक मिल जाए। तो इसको जानने के लिए इस बार वेद सविता में मेरा एक बढ़िया लेख आया है, मैं आपको फोटोकॉपी भेज दूंगा या पीडीएफ भेज दूंगा कल तक। पीडीएफ में बड़ा आनंद आएगा, या देखता हूँ फोटोकॉपी कोई, हाँ बड़ा भी है 5-7 पेज का। तो ये काम पे मैं स्पेशल एक बढ़िया बनाया, फिर मैं सोचता था ये प्रकरण ले लूं, लेकिन इतना पाठक पढ़ना नहीं चाहता है, तो ये प्रकरण छोड़ दिया था। तो उसको अवश्य आप पढ़िएगा इस प्रकरण को आज सुन लेने के बाद। तो कामना है हमारी जो मौजूद स्थिति है उससे चाहते हैं, जो सुख मिल रहा है उससे और थोड़ा सुख मिल जाए, फिर उस लेवल को प्राप्त करने और थोड़ा मिल जाए, और थोड़ा मिल जाए। इस तरह ये यात्राएं जो चलती रहती है इसको कहते हैं काम। और एक काम तो आप जानते हैं स्वामी स्त्री का संबंध है, वो तो जब तक आपके साथ संबंध है, राजोवीर्य की वृद्धि होती है तो वो संबंध चलता रहता है, आगे फिर भी तृष्णा की स्थितियां आती है। तो इस तरह ये एक प्रकरण है। अब देखते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछता है। अर्जुन नहीं पूछता, व्यास जी के मन में एक विचार आया, नए नए दिन फिर बैठ करके उन्होंने लिखना शुरू किया। तो आज इस प्रकरण की चर्चा करते हैं। तो क्या व्यास जी ने प्रश्न उठाया अपने आप? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, अथ के, हाँ, अनिच्छन्न पिबारस्नेय बलादिव नियोजितः, केन प्रयुक्तः अयं पुरुषः पापं चरति, किस शक्ति के द्वारा प्रेरित हुआ यह व्यक्ति निरंतर पाप करता रहता है? हे कृष्ण मुझे बताओ। अनिच्छन्न पिबारस्नेय बलादिव नियोजितः, अनिच्छन्न पी, हे वारस्नेय, हे वृष्णि वंश में पैदा होने वाले अर्जुन कृष्ण, कृष्ण का वंश वृष्णि वंश कहते हैं। तो वृष्णि वंश में पैदा होने वाले है कृष्ण वारस्नेय, अनिच्छन्न पी, वो नहीं चाहता कि इस कार्य को करूं, बलादेव नियोजित, ऐसा माहौल क्रिएट कर चुका होता है कि मजबूरी में उसको वह कर्म करना पड़ता है। अरे हमने शादी कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब पैसे की आवश्यकता है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे न्याय हो अन्याय हो। देखिए, अनिच्छन्न भी, हम नहीं चाहते गलत कार्य किया जाए। अनिच्छन्न पिवारस्नेय बलादिव नियोजित, अब बलात् ही नियोजित, वो आपको कर लेता है, वो परिस्थिति, वो माहौल बलात् ही आपको उसमें प्रेरित करता है, ये गलत करना ही करना है। जब गलती हुई तो पाप बना, पाप बना कर्माशय बना, भोग कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको ये समझना, सारा पाप जो है हमें परिस्थिति नहीं कराता, समय नहीं करता कराता, प्रारब्ध नहीं कराता, बल्कि हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, जिसके द्वारा बलात् ही हम काम करने में प्रवृत्त होते हैं। आगे देखते हैं, कई बार हम कई डिसीजन लेते हैं फिर बदलते हैं, क्योंकि जो क्यों बदलते हैं ना, उसमें ज्यादा सुख दिखाई पड़ता है। तो उस सुख की पूर्ति के लिए जो हमने श्रम किया,
तो पूर्व और पर में जब व्याघात हुआ, यानी अपने विचारों में जब व्याघात हुआ, तो निश्चित रूप से पाप उत्पन्न हुआ। तो ये स्थितियां हैं। एक बार और इस श्लोक को देखते हैं कि किस शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के पुरुष पाप करता है, और वो नहीं चाहता, कितना अच्छा व्यक्ति है, नहीं चाहता कि मैं गलत काम करूं, लेकिन बलात् इव नियोजित, बलात् इव नियोजित, बल जबरदस्त उसको नियोजित किया जाता है उस काम में, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है, इसके बिना वो जी नहीं सकता। यही है। एक और उदाहरण आपके सामने देता हूं। कई बार हम लोग भागवत पारायण करते थे, जब सनातनी की स्थिति थी, 17 साल से पहले की बात है। मेरी आयु, अब तो मैं 45 46 में पहुंचने वाला हूँ। तो कब 17 साल से पूर्व जब हम जाते थे भागवत पारायण के लिए करने के लिए, बलादिव नियोजित, अब पाठ होता था। अब पाठ करते वक्त हम भी सोचते थे, भैया इसमें भी 18,000 श्लोक होते हैं, 18,000 श्लोक कौन पढ़े। अगर यजमान तैयार है, सुनता है, तो बस बढ़िया शोर के साथ उसके सामने पढ़ लें, नहीं तो बस इधर थोड़ा पढ़ लें, उधर थोड़ा पढ़ लें, उधर थोड़ा पढ़ लें, बस कैसे समय पास हो जाए। जो टाइम फिक्स होता है हर दिन का, इतना इतना पढ़ना है, बस टाइम को देखते रहना है, और इधर उधर पढ़ना, क्या पढ़ते हैं, कौन सुनता है। तो इस तरह स्थिति है, माहौल ऐसे बना देते हैं, समय के अंदर हम उसमें ढल जाते हैं। बलादि नियोजित, तो उस समय किया गया जो कर्म है, वो कर्माशय में चला गया और उसको भोगना है। तो इस तरह की कई स्थितियां होती है। चलिए, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, आप समझ लेना, आपके साथ घटी हुई बड़ी घटना है। और एक उदाहरण आपको देता हूँ, कैसे बलादि नियोजित। बजाज साहब कहते थे, MM बजाज, प्रोफेसर MM बजाज कहते थे कि मेरे जितने विद्यार्थी हैं सब नालायक रहे। मैंने कहा क्यों किया? क्योंकि उन सब ने कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, जैसे MA पास किए मेरे पास आए और मैंने सब सिनॉप्सिस बनाया, अब इन सबका बस बना करके सबमिट कर दिया, और फिर सबकी PhD भी लिखवा दी, क्योंकि इनको होता नहीं ये विषय का ज्ञान, और मैं चाहता था इस विषय पे काम हो, उस विषय पे काम हो, मैं नोट कर रखा था, और रात दिन लग करके मैंने PhD करवा दी। सबको मैंने PhD थीसिस करके डिग्रियां बांटी, लेकिन अब बच्चे पढ़ने लिखने वाले नहीं, कोई काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई नहीं करता, कोई पूछता ही नहीं है, सभी नालायक निकले। तो यहाँ तो बच्चों के नालायक की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे तो और कुछ दिख रहा था कि अनिच्छन्न विवारस्नेय बलादि नियोजित। आपने अपने अहंकार की पुष्टि के लिए अनेक थीसिस लिखी, लेकिन ये निरर्थक लिखी। बच्चों को लिखना था जो, आपने वो नहीं किया, और आपने अपने अहंकार की पुष्टि की बच्चों के आड़ में। सारा कर्म से आपका बना, और भले ही प्रोफेसर बन जाए, अगले जन्म में भी आपको कई तरह के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कर्म का फल तो भोगना ही होता है। तो इससे आप अनुमान लगाए, विविध स्तर में हम इस तरह फंसे हुए होते हैं। आगे देखते हैं। काम ऐसा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण नहीं कहते हैं, कौन कहते हैं? व्यास फिर उत्तर देते हैं। बढ़िया मन था उस दिन व्यास जी के। महाकाम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। काम ऐसा, काम को प्रमुख रूप से उन्होंने कहा, और इसकी पुष्टि कहाँ होती है? विद्येनमिह वैरिणम्। इसमें एक का कथन किया, एनम वैरिणम विद्धि, दो का कथन नहीं हुआ, लेकिन भले ही पहले कह दिया काम ऐसा क्रोध ऐसा, यह काम है, यह क्रोध है। क्रोध की यहाँ चर्चा है ही नहीं, क्रोध का गौण रूप से ग्रहण हुआ, क्योंकि जब हमारी कामनाएं हुई, कामनाएं जहां पूर्ति नहीं होती है, क्रोध वहां स्वयं उत्पन्न हो जाता है। कामना यानी आसक्ति। तो जैसे हमारी कामनाएं हुई, कुछ काम करें, और जहां तक प्रतिबंध हुआ, तो वहां क्रोध उत्पन्न होगा ही होगा। तो इस तरह आपको समझना। कई बार होता है पति पत्नी में लड़ाई है, फलाने सब्जी के बनाने के लिए मैंने कहा था, आप तो अपनी मर्जी की बनाते हो, फिर कैसे काम चलेगा? हाँ, जो आपके मन में सो करो। अब भैया पत्नी डर के रहती है, भैया पुरुष जो कह दे सो। पूछने भी जाती है आज क्या बनाऊं, क्या कैसी व्यवस्था बने आज।
तो ध्यान रखना, हमेशा निरपेक्ष रहना है, तभी जा करके आप खुशी रह पाएंगे। तो ये शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। पूरी अपनी इच्छा, कामना, वासना सबको हटा करके समाज के अनुकूल अगर आप अपने को ढाल देंगे तो बस टकराहट का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो देखिए, काम ऐसा, ये काम की भावना है, काम्यते इति काम, जिसकी कामना की जाए वो काम है। क्योंकि कामना कब की जाती है? जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, ये वो भी एक तरह की काम है। और फिर कब कामना होती है? जब पैसे हो जाती है, जब पद हो जाता है, जब कोई स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस समय कामनाएं उठती हैं। और जो निश्चित कामनाएं, सुबह उठा, दो रोटी खाई और ऑटो लेकर के चल दिया, फिर शाम तक घूम घूम करके आया, वहां तो कामना कुछ होती नहीं है। और जो कामना कैसे दाल रोटी की व्यवस्था हो। तो इसलिए काम्यते इति काम, जिस समय स्थिति बन जाती है और हमारी कामनाएं छलांग मारती है, तो उस कामना की पूर्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। एक दुकान है, हम चाहते हैं और एक दुकान हो जाए, तो बेटा भी बैठे, मैं भी बैठूं, थोड़ी ही कमाई और हो जाए, तो ये आपका काम है। और वो भी पूर्ति हो गई। एक दूसरी कामना और हुई, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए, थोड़ा और कर्जा ले लिया जाए, 1 करोड़ इन्वेस्ट कर लिया जाए, मिल जाएंगे। आपकी 2 दुकान है, 1 करोड़ क्या 5 करोड़ की आपने लोन ले लिए, अब वहां आपको नुकसान होगी, हानि होगी, उसकी कैसी भरपाई होगी? इस तरह में फिर आप आकर के क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। तो ये कुछ इस तरह स्थिति है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, ऐसा क्रोध। और ये जो काम का जिसे कहते हैं, यही क्रोध है और कुछ नहीं है। क्रोध को अलग कथन नहीं किया, क्योंकि यही क्रोध है। क्योंकि कामना की जहां पूर्ति नहीं होगी, जहां रुकावट हुआ, उसको उड़ाने की हम कोशिश करते हैं, हटा दिया जाए। तो इसलिए काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। अब ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, काम और क्रोध। और बल्कि दोनों नहीं, केवल काम का कथन हुआ। क्रोध पूर्वक जो काम है या काम पूर्वक जो क्रोध है, काम क्रोध का जो घुला मिला स्वरूप है, इस तरह हम अर्थ करेंगे। काम के कारण ही क्रोध होता है, क्रोध हमेशा नहीं होता है। आप जब कामनाएं से रहित होंगे, क्रोध किस बात की? तो इसलिए काम ऐसा, क्रोध ऐसा, काम से उत्पन्न यह क्रोध है और ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। महाशनो महाअशन, जब इसको तोड़ेंगे, असन यानी भोजन करने वाला, ये सब कुछ खा जाने वाला है। क्योंकि बर्बाद कर देने वाला, क्या खा जाने वाला है? आपके सारे अच्छे सुकृत और दुष्कृत कर्म संस्कारों को ये बर्बाद कर जाने वाला है, सब घटक जाने वाला है। महापापमा, बड़े पाप ये कराने वाले हैं। विद्येनम इह वैरिणम एनम वैरिणम इह विद्धि, इस संसार में, इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में सबसे अगर कोई बड़ा शत्रु है तो वह काम है, जिससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो उस काम रूपी प्रमुख तथ्य को जानो। तो अब काम पे इतनी चर्चा की व्यास जी ने, एक दिन का मुझे लगता है ये अर्जुन उवाच से लेकर के 43 तक व्यास जी ने एक दिन में इसको लिखा होगा। और उस दिन कुछ नया अनुभव हुआ होगा उनके मन में, और हमारे लिए बड़े संदेश मिले। तो काम 2 स्वरूप है, एक तो आपका पति पत्नी का संबंध रूपी काम है, और एक काम जो हमारी कामनाएं हैं, दुर्बार कामनाएं हमारी होती हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये खरीद लें, वो खरीद लें। टीवी देखे तो बस ये कह रहा है बेडशीट ले लिया जाए, ये कह रहा है बर्तन ले लिया जाए, ये ले लिया जाए। सब अजायब घर हमारा सब बना हुआ है, पैसे वाले सब जानते हैं। निरर्थक सामान हमने बड़े भर रखे हैं। और निश्चित रूप से इन शास्त्रों से आपको गुजरना चाहिए। चलिए, अब क्या कहते हैं? धूमेना ब्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च, यथोलवेनावृतं गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेना ब्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथोलवेनावृतं गर्भस्तथा तेनेदमावृतः। धूमेना ब्रियते वह्नि, जब बड़े धूम दिखाई पड़ता है तो धूम की ओर हमारी दृष्टि जाती है, आग की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। पहाड़ में आग लगी है, धुआं की ओर हमारी दृष्टि जाती है, आग तो कहीं अंदर लगी होगी ना, दिखती ही नहीं है आग। तो उसी तरह
जो काम से प्रेरित होकर के गलतियां जो है हमें दिखती नहीं। आसक्ति जब आ जाए गलतियां कभी दिखती ही नहीं। तो जैसे एक बढ़िया उदाहरण, मैं मार्केट जा रहा था, एक बच्चा को पकड़ करके उसका पिता, शायद हरियाणवी होगी, हरियाणवी होगा, तो उसको गाड़ी में बैठा करके, गाड़ी का ये स्कूटर में बैठा करके बच्चे को पास में खड़ा था और भीड़ थी, तो मैं वहां खड़ा हो गया। वो बच्चा मुझे मेरे पे थूक दिया, हाँ मुझे कई लात मारा। तो बस मैंने प्यार से उसको बोला, बच्चे ऐसे नहीं करते। तो उसके बाप लड़ने के लिए तैयार हो गया, है मेरे बच्चे को कहते हो, फलाना करते हो। तो बस अब मुझे शांत रहना था। अगर मैं कहता भैया यही बड़ा होकर के तुम्हारे मुंह पे जब थूकेगा तब पता लगेगा, तो लड़ाई हो जाती। तो बस ध्यान रखना कि काम ऐसा क्रोध है ऐसा, बस हमें बच्चे समझ करके उस स्थान का त्याग करना था। तो बस जो गलतियां हैं वो कामनाएं प्रबल होने के कारण वो गलतियां छिप जाती हैं और आसक्ति बड़ी होती है। जिसके प्रति आसक्ति है उसकी सारी गलतियां माफ है, ये आपको समझना है। अब कहते हैं धूमेना ब्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च, यथा आदर्शः मलेन च अब्रियते। आदर्श यानी दर्पण, जो आप मिरर देखते हैं, वो मलिन से जब ढक जाता है तो उस समय मुख नहीं दिखाई पड़ता, सत्यता नहीं दिखती है। क्योंकि मलिन रूपी जो आवरण है, अज्ञान रूपी जो आवरण है, जब शरीर में आपके अंतःकरण में विद्यमान होता है तो यथार्थ से हम बहुत दूर चले जाते हैं। यथोलवेनावृतम गर्भ, गर्भ उलवेन आवृतम। तो गर्भ जैसे झिल्ली से ढका हुआ होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो निश्चित रूप से गर्भ जो है एक झिल्ली से ढका हुआ होता है। बच्चा जिसके अंदर होता है वो भी झिल्ली से ढका हुआ होता है, ताकि पता न चले ये ईश्वरीय व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है। तो ऐसे यह संसार भर का ज्ञान साधन उस काम से ढक जाता है। तथा तेने इदमावृतम, तथा तेन इदमावृतम, उसी न्याय से समझना कि ये जो ज्ञान का साधन उस काम से ढका हुआ होता है, अज्ञान रूपी आवरण से ज्ञान ढका हुआ होता है। काम यहाँ अज्ञान है, वो इतना अज्ञान फैला देता है कि सारा कुछ सिद्धांत हम भूल जाते हैं। शराबी आदमी संकल्प किया हमें, या हाँ संकल्प किया मुझे शराब नहीं पीना है, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई बढ़िया मौका मिला है, संकल्प भूल गया। बड़ा प्रण किया था, माँ की कसम, बाप की कसम और भगवान की कसम, कितना कसम खाया था, लेकिन शराब अगर मुफ्त में मिला पार्टी में कहीं है तो 2 घटक मार दिया। तो तात्पर्य ये हुआ, तथा तेन इदम आवृतम, कामनाएं हैं, इसको पीने से बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, पुरानी स्मृति ताजी हो गई। तो निश्चित रूप से गलतियां जब सामने आती है, कामनाएं बढ़ती हैं और उस कामनाओं से वो गलतियां हो जाती है और निश्चित रूप से मुख्य मार्ग से हम भटक जाते हैं। यह एक रोचक उदाहरण आपके सामने है। पति पत्नी का परिवार होता है और पति ने क्या किया, संडे है, आज संडे भी है, पति पत्नी, अब संडे को कई महिलाएं क्या नॉनवेज नहीं खाती हैं। अब पति ले आए नॉनवेज, अब महिला क्या करेगी बेचारी, तो बस नॉनवेज बनाया और फिर कहा कि सबके लिए जब बनाया, इसके गंध भी सूखा, तो निश्चित रूप से मुझे भी खा लेना चाहिए, हे भगवान माफ कर लो, मैं मंगलवार बुधवार दोनों बार क्या करूंगा कि नॉनवेज छोड़ दूंगा, लेकिन आज तो पति के साथ खाने दो, मुझे माफ कर दो भगवान। सिर्फ इस तरह वादा किया जाता है। तो ये अज्ञानता ही है। आप नॉनवेज से हमेशा परहेज करो, जरूरी नहीं कि बुधवार को, मंगलवार को, सोमवार को त्याग करो, संतोषी वार और बजरंग बली वार, ये सारी मूर्खता है और कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा। धूमेना प्रियते बन्ही, आग जैसे धुआं से ढका हुआ ढकी हुई होती है। आदर्श दर्पण जैसे मलिनता से ढका हुआ होता है। यथोलवेनावृतम गर्भ, गर्भ जैसे गर्भस्थ शिशु जैसे उल्ब यानी झिल्ली से ढका हुआ होता है। तथा तेने दमावृतम, तथा तेन 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 कामेन, अज्ञान रूपी कामना से ग्रसित होकर के व्यक्ति इदम आवृतम, यथार्थ जो ज्ञान है और जो उसका कर्तव्य कर्म है वो उसको ढका रखता है।
और वो उसके सामने ढका हुआ उसे मिलता है, स्पष्ट उसको स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है और उससे गलती होती है। यही कहना चाहते हैं। कैसे पुरुष पाप करता है ना, काम के वशीभूत होकर के वो पाप करने लगता है, उस समय तो उसको पता नहीं लगता। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण आनलेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन, उसी बात को फिर रेपिटेशन कर दिया। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, एतेन नित्य वैरिणा, एतेन एतेन यही कामना रूपी नित्य वैरी के द्वारा। अब ज्ञानिन ज्ञानम आवृतम, ज्ञानी के ज्ञान ढका हुआ होता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च, एतेन दुष्पुरेण काम रूपेण अनलेन च अग्निना ज्ञानम आवृतः। आवृतम ज्ञानी का जो ज्ञान है, आप समझ लेना कि ये भयंकर आग से घिरा हुआ ये ज्ञान है। ज्ञान अगर आग से कुछ घेरा हुआ होता है तो हम उस ज्ञान को, उस पदार्थ को बटोरने समर्थ नहीं होंगे, उसके पास जा ही नहीं सकते, क्योंकि आग से ही झुलस जाएंगे। तो उसी तरह हम यथार्थ ज्ञान तक जा नहीं पाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि माहौल ऐसे हमने बना दिया, ऐसे माहौल में हम जीवन जीना शुरू किया, तो वहां से निकलना बड़ा कष्ट होता है। और अगर निकल भी जाए, वो पुरानी स्मृति फिर ताज खींच करके हमें वहां तक ले जाती है। तो इसलिए बढ़िया माहौल का चुनाव करके एक बार संकल्प लिया, चाहे क्या मृत्यु हो जाए, उस संकल्प का त्याग न करें। तो इस भावना से अगर प्रवृत्ति होगी तभी आप बच पाएंगे, नहीं तो गलतियां होती है। हर बार हम संकल्प लेते हैं, फिर उसी गलती को दोहराते हैं। तो इस तरह ये शास्त्र में संकेत करता है। और निरर्थक संकल्प करके फिर उसको अगर अपनाते हैं तो इसमें क्या होती है, जब संकल्प आपका टूटता है तो निष्ठा नहीं है, अभी साधना में कमी है। तो हर बार आप देखिए अनेक संकल्प करते हैं कि इस पुस्तक को मैं पढ़ लूंगा, मैं आज पूर्ण दिवस सत्य बोलूंगा, मैं एक हफ्ते तक गुस्सा नहीं करूंगा, ये सब संकल्प के कारण ही संभव हो पाता है। तो आप संकल्प करते हैं, फिर वो संकल्प टूटता है। तो अगर टूटता है तो साधना में कमी है और कुछ नहीं है। आप दैनिक मेडिटेशन नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, ईश्वर चिंतन नहीं करते हैं, तो फिर वहां से बल नहीं मिलता। बार बार होता है हमारे साथ, आपके साथ भी ये होता होगा। 40 में देखिए, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमुह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमुह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धि कहते हैं ये जो काम कहाँ रहता है ना, इंद्रियों में रहता है। मनोबुद्धि इंद्रियों में रहता है, यानी कर्म इंद्रियों में रहता है, और ज्ञान इंद्रियों में रहता है। इंद्रियां हमारी दो हैं, काम करने वाली इंद्रियां, ज्ञान बटोरने वाली इंद्रियां। तो काम करने वाली इंद्रियां 5 होती हैं और ज्ञान बटोरने वाली इंद्रियां 5 होती हैं। इंद्रियाणी, इन इंद्रियों में ये रहता है काम की प्रवृत्ति, काम की चेष्टाएं। और फिर मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, मन और बुद्धि भी अस्य अधिष्ठान मुच्यते, मन और बुद्धि में भी ये रहते हैं। मुलायम वस्तु में हमें सोना है, सो करके हमारा जो ज्ञान इंद्रिया, त्वचा रूपी इंद्रिया संकेत पहुंचा देता है मन बुद्धि तक, ये गद्दा बहुत बढ़िया है। फिर अरे ये हमने फलाना सामान मंगाया था, देखो ये बड़ा खराब आया है, तो निश्चित रूप से इसको उसके साथ द्वेष हो जाता है। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, बाहरी इंद्रियां और अंदर की इंद्रियां, इन दोनों इंद्रियों में इसका संबंध होता है। एतैर्विमुह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्, देहिनम् ज्ञानमावृत्य, तो देह में रहने वाले ज्ञान को ये आवृत्य ढक करके ये इंद्रियां, एतैर्विमुह्यत्येषः, नहीं, इन इंद्रियों से वह जो काम है, विमुह्यति, विशेष रूप से हमें मोहित कर देता है। क्योंकि ये इंद्रियां खुश
अनुभव करने की ओर हमें प्रवृत्त करते हैं, और जैसे खुशियां हम बटोरने लगते हैं तो वास्तविक ज्ञान ढका हुआ होता है और कई तरह की समस्याओं से हम गुजरते हैं। ज्यादातर आप मोटे व्यक्ति जो होते हैं इनको ध्यान दीजिए, भोजन में कितनी रुचि होती है उनमें। कुछ पेरेंटियल जीन के कारण मोटापा होती है, लेकिन ये मोटापा केवल 10% है पेरेंटियल जीन के कारण, लेकिन भोजन के कारण कितना बड़ा बड़ा पेट, कितना बड़ा बड़ा शरीर, हाँ कैसा व्यक्ति, क्योंकि इंद्रियां चखना चाहती है, ये भी काम है, क्योंकि और अधिक सुख मिले, और अधिक सुख मिले। बस जब चखने में लग गया, संत महात्मा आप सब जानते हैं, तीर्थ मंदिर आदि जाइए, कितना बढ़िया संकल्प था उनका, लेकिन धीरे धीरे जब पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, ड्राई फ्रूट चाहिए, और क्या चाहिए, ये चाहिए, दूध चाहिए, फलाना चाहिए, मलाई चाहिए, घी चाहिए, भैया खा तो लिया, लेकिन इसको करोगे क्या, यूटिलाइज तो करते नहीं हो, इसका कोई यूटिलाइज नहीं, ना खेती में काम करते हो, ना व्यायाम करते हो, जानते ही नहीं साधु महात्मा व्यायाम होता है क्या है। मैं तो इन स्थितियों से गुजरा, भैया जब जानते नहीं तो किस लिए सन्यासी बने हो। तो इसलिए शरीर जितना मांगता है उससे न्यूनतम भोजन अगर देंगे तो शरीर स्वस्थ होगा आपका। तो एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम, तो देहिनम ज्ञानम, अंदर स्थित जो ज्ञान है उसको ढक करके ये इंद्रियां सुख बटोरने लगती हैं, और मन बुद्धि तक सुख पहुंचा करके आत्मा को खुश करने लगती हैं, और निश्चित रूप से कामनाओं के वशीभूत होकर के ये दुर्गति को प्राप्त करने वाले होते हैं ये लोग। और तात्पर्य इसका अगर दार्शनिक विषय में कहें, आत्मा ज्ञानवान है, खुशी कौन होता है, आत्मा को खुशी मिलती है, और दुखी कौन होता है, आत्मा दुखी होती है। तो सुख दुख का प्रमुख कारण आत्मा है, और दो तरह के हमारे संप्रेषण के माध्यम होते हैं, ये दार्शनिक विचार हैं, इसको बारीकी से समझिए। कुछ हमारे प्रारब्ध संस्कार होते हैं, कुछ संस्कार हमारे अंदर मौजूद हैं, वो भी अंतःकरण में मौजूद हैं, उनसे प्रेरित होकर के कुछ काम करने की ओर हम हमारी प्रवृत्ति होती है। तो वहां आत्मा प्रमुख कारण है, आत्मा की प्रेरणा से हमने फलाने कार्य करने का विचार बनाया। जैसे उदाहरण, बढ़िया माहौल बना, बसंत का फवारा चलने लगा, फुहार चलने लगी, और मन हुआ अरे पत्नी से मिला जाए, मन हुआ कि फलाने जगह जाया जाए, फलाना कार्य किया जाए। तो ये जो है हमारे अंदर जो गलत संस्कार है, जो संस्कार हमने बटोर रखा है अंतःकरण में मौजूद है, वहां से ये सब मिलकर के आत्मा से प्रेरित होकर के विचार उठते हैं। ये एक तरह का संप्रेषण है, परिस्थिति, माहौल और संस्कार, और हम भी कई संस्कार लेके आए हुए होते हैं, तो आत्मा स्वयं ही हमें प्रेरित करती है कि ये कार्य करें, ये एक तरह का है। अब जो चर्चा चल रही है, इंद्रियां भी सुख बटोरना चाहती हैं, तो बाहर माहौल जैसा है उसी ओर हमारी दृष्टि गई, और उसको हमने अनुभव किया, वहां से खुशियां मिली, यहाँ से सुख मिला। तो जब इसको हमने देखा तो ये सारे विचार फिर अंदर गए। एक तो अंदर से विचार उठ करके हमें दुर्गति की ओर ले जाते हैं, और एक बाहर से विचार आकर के अंदर घुस जाते हैं और आत्मा होके कर देती है, बिल्कुल सही है, ये काम करना चाहिए, ये सामान ले आना चाहिए, ये बेड खरीद लेना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसे बोल देना चाहिए। तो ये सारी स्थितियां हमारे साथ होती हैं, और हम किस समय आत्मा के द्वारा पिट जाते हैं, किस समय इंद्रिय के द्वारा पिट जाते हैं, ये हम निर्णय नहीं कर पाते, हमें ध्यान ही नहीं रहता कहीं पिट रहे होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से गलत कार्य हमसे होती है, और दोनों माध्यम है, ये भी हमें पिटता है और वो भी पिटता है। हम पिटने के लिए मंदिर के घंटे जैसे बिल्कुल हम तैयार हैं। तो यही बात यही कह रहे हैं कि इंद्रियाणी जो है, ये इंद्रिय साधन बन करके हमें हमारे अंदर विद्यमान जो ज्ञान है उनको विमोहित कर देती हैं, और हम यथार्थ मार्ग से भटक जाते हैं। देखिए कितना बढ़िया माहौल है, सूचना सबको मिली है, सबके पास समय है, अभी टीवी देख करके अरे मोदी क्या कर रहा है, और संडे को तो कोई विशेष समाचार होता है नहीं है, और क्या चल रहा है उसी को बस देखने में रुचि है, लेकिन शास्त्र अध्ययन करने में किसी की रुचि है नहीं। तो ये क्या होती है कि इंद्रियां वहां ढली हुई है, नहीं नहीं इतने से इतने तक मुझे तो देखना है, इतने से इतने तक सीरियल देखना है, तो यहाँ डली हुई है जो वृत्ति, तो उस ओर वो खींचती है। तो ये क्या है कि बाहरी ओर से मार है, और अंदर से जो अज्ञानता है, तो जैसे जैसे माहौल बनता है वो अज्ञानता फिर फव्वारे की तरह निकलता है, फिर गलत काम करने में हमारी प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह ये आप समझिए, और हमेशा हर परिस्थिति को आकलन करें। अगर आप आत्म कल्याण समाज कल्याण के लिए वो कार्य है तो उसको करें, नहीं तो छोड़ दें।
41 पे चलिए। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। व्यास ने निश्चित रूप से बड़ा कष्ट पाया। इससे पता लगता है कि ज्ञान विज्ञान नाशनम कामम प्रजहि, ये ज्ञान विज्ञान को बर्बाद कर देने वाला जो काम है, काम यानी जो कामनाएं हैं, जो काम शक्ति है बर्बाद कर देने वाली है, इसको प्रजहि, इस पे विजय प्राप्त करो। कैसे प्राप्त करो? तस्मात्त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ है भारत श्रेष्ठ अर्जुन, भरत श्रेष्ठ, भरत वंश के श्रेष्ठ, ऋषभ श्रेष्ठ के अर्थ में भरत ऋषभ, भरतर्षभ है अर्जुन। तस्मात्त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य, इसलिए तुम इंद्रियों पे पहले संयम करो। इंद्रियों पे कैसे संयम होगा? अगर यम नियम आपके जीवन में चलेगा, यम नियम का आप आचरण करेंगे तो इंद्रिय लक्ष्य की दिशा में जाने लगेगी, लक्ष्य से अलग नहीं होगी। बढ़िया दृश्य है, सामने देखने लायक दृश्य है, उस ओर नहीं जाने वाली होगी, क्योंकि जाना है उसको जिस मार्ग में जिसमें कल्याण दिखे तो उस ओर जाएगी। लेकिन ये वो भटकाने वाली जो पिक्चर है, दृश्य है, उस ओर नहीं जाने वाली होगी, और जाए भी तो तुरंत लौटेगी और उसकी स्मृति नहीं आएगी। तो इस तरह ये जो साधना का क्षेत्र है, तो इंद्रियों को उस क्षेत्र में ढालो। अगर यम नियम का पालन करते हैं, इंद्रिय तो आपके अंदर वशीभूत होने वाला है, वाली है। पापमानम प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान को बर्बाद कर देने वाला ये जो काम है, उस पे सबसे पहले प्रजहि, उस पे सबसे पहले विजय प्राप्त करो। अगर जीत हो जाएगी इस काम पे तो निश्चित रूप से आपको बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। एक बढ़िया उदाहरण मुझे, मैं हरिद्वार गया था, किसी मेरे, अरे 2 श्लोक और है, अब इसको कवर करता हूँ। हरिद्वार गया था, किसी एक मेरे परिचित थे, तो कहते हैं तो पत्नी तो मेरे विदेश में है, बिल्कुल काम वासना पे मेरा कंट्रोल है, मैं तो पूरा ब्रह्मचर्य हूँ। बस मैंने तारीफ उनकी की, और भोजन के समय पे संपन्नता के भोजन मैंने देखे, फलाने चटपटे न और क्या क्या भोजन है उनके बनाने वाली है कि बाई भी आती है, कई तरह के साधन है, और कहते हैं मैं साधु हूँ। तो इससे आप अनुमान लगाइए, अगर ऐसा जीवन आपको मिल जाए। अब भोजन को हमें न्यूनतम ग्रहण करना है, क्योंकि साधना के लिए इतनी आवश्यकता नहीं। हम जितना खाते हैं और जिससे भटकाव की स्थिति में गुजरते हैं, भले ही पत्नी दूर गई हो, क्या फर्क पड़ता है? कामनाएं अभी खत्म नहीं हुई। कामना केवल वही पति पत्नी का संबंध नहीं, कामना तो हर पदार्थ को भोगने की है। इसको भोग लिया जाए, उसको भोग लिया जाए, उसको भोग लिया जाए। तो फिर मैंने उनको कंट्रोल किया, समझाया कि अभी भी कामना के वशवर्ती हैं, केवल ये पावर को दबा देने से, काम शक्ति को दबा देने से काम नहीं चलता। इन पदार्थों का भी आपको परहेज करना पड़ेगा, इनकी आवश्यकता नहीं है। क्यों आप इतना सेवन करते हैं और शरीर को कष्ट देते हैं? जैसी मात्रा बढ़ेगी आपको तनाव ही होगा। साधना क्या होगी? कई तरह के तनावों से आप गुजरेंगे, रात में नींद खराब होगी, स्वप्न दोष आदि आएंगे। तो ये बहुत कुछ है, साधक को साधना करना है तो बहुत कुछ सोच समझ के करना होता है। चलिए, कुछ आपने देखा तो ज्ञान विज्ञान को बर्बाद कर देने वाला एक काम है। इस पे हमें इंद्रियों को नियमित करके इस पे जीत हासिल करनी है। 42-43 फटाफट पढ़ते हैं। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः। अब कहते हैं कि ईश्वर की ओर अब थोड़ी काम की वासनाओं से हो करके ईश्वर की ओर चल लेते हैं, क्योंकि समाप्ति अंत में मधुरता में होना चाहिए, ईश्वर की स्मृति बनी रहनी चाहिए। तो कहते हैं ईश्वर कैसे हैं? इंद्रियाणि पराणि आहु, पराणि, पराणि यानी द्रव्याणि, जो पराणि द्रव्याणि यानी जड़ पदार्थ जो है वो, उनमें चेतना नहीं होती है, जहां पटक दें वही है, और उनका जो स्वरूप है इलेक्ट्रॉनों अपना पूरा जो मास है उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो उसी के साथ वो एक कॉम्बिनेशन बना करके विद्यमान रहता है। तो इसलिए आपको समझना है कि
इंद्रिया पराणी इंद्रियाणी आहु, इंद्रियाणी पराणी, जो जड़ पदार्थों से भिन्न ये इंद्रियां होती हैं, और जड़ पदार्थ में इंद्रियां नहीं होती हैं। इंद्रियाणी जड़ पदार्थों से पराणी यानी श्रेष्ठानी भवंती। हो गया। फिर इंद्रियभ्यः परम मनः, इन इंद्रियों से, इंद्रियां कौन है? ज्ञान इंद्रियों की बात चल रही, कर्म इंद्रियों की बात चल रही। अगर उन इंद्रियों से कोई श्रेष्ठ है ये बात चले ना, परम मनः, मन उससे श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से, ज्ञान देने वाली इंद्रियां से, ज्ञान देने वाली इंद्रियां कौन होती है? नाक से सूंघते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, रसना से चखते हैं, और त्वचा से ज्ञान ग्रहण करते हैं, ठंड गर्मी का और मुलायम कठोर का ज्ञान मिलता है हमें। तो ये ज्ञान इंद्रियां है, इनसे श्रेष्ठ मन है, क्योंकि मन जिस इंद्रिय पे एकाग्रता को प्राप्त कर जाता है तो वही इंद्रिय काम करती है। तो इस तरह आपको समझना कि जड़ पदार्थों से इंद्रियाणी पराणी श्रेष्ठ है, और उनसे इंद्रियभ्य परम मन, मन श्रेष्ठ है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन तो संकल्प विकल्प सभी विचारों को ले आता है, ये काम करना ये काम करना, लेकिन मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि निर्णय करती है ये काम करें लाभ है, ये काम करें हानि है, मेरा भी कल्याण है, समाज का कल्याण, यही काम किया जाए, और ये काम न किया जाए जिसमें मेरा भी तो कल्याण है, समाज की हानि है, या समाज का कल्याण है, मेरी हानि है, तो ऐसा कार्य न किया जाए। इसलिए बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। यो बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धे परतस्तु जह सह, जो बुद्धि से परले पार जो विद्यमान है वही हमारे उपास्य है। उस ईश्वर की ओर हमें जाना है, तो इतने बैरियर हमें क्रॉस करके जाना है। हम तो जड़ भोगों को छोड़ ही नहीं पा रहे, जब छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और ये जो रिश्ता नाता ये सब हमें बांध करके रखा हुआ है, और ये भी नहीं छोड़ते हैं, तो इसी में बंधे हुए हैं। तो इससे हमें इंद्रियों को परिशुद्ध करना पड़ेगा यम नियम के आचरण पर। फिर मन को ध्यान साधना आदि के द्वारा परिशुद्ध करना पड़ेगा। बुद्धि भी पवित्र होनी पड़ेगी। आर्ष साहित्य का जैसे अध्ययन करेंगे बुद्धि में निर्मलता आती जाएगी। तो फिर बुद्धि के बल पर, मन के एकाग्रता, इंद्रियों के एकाग्रता के बल पर त्याग, संयम, समर्पण, और फिर ईश्वर प्रणिधान आदि के द्वारा फिर ईश्वर चिंतन करते करते फिर हम ईश्वरमय होंगे। ये बड़ी लंबी यात्रा है, व्यास जी कहते हैं, लेकिन असंभव नहीं है, प्रयत्न करने वाला इस यात्रा की ओर चल देता है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अब कंक्लूजन कर दिया उन्होंने, काम रूपम दुरासदम, दुहु आसदम, यानी दुष्ट जो शत्रु है, दुरासद कठिनाई से जो बस में होने वाला है, दुहु आसदम, आसद उपवेशन के अर्थ में कठिनाई से जिसे बस किया जाता है वो दुरासद, वो काम रूप है। काम रूपी जो दुरासद, कठिनाई से बस को प्राप्त करने वाला जो साधन है, जही शत्रु महाबाहो, वह हमारे लिए शत्रु है, उस पे तुम विजय प्राप्त करो। और क्या करो? एवं बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि से परले पार, बुद्धि से उत्कृष्ट उस परम तत्व को, उस परमात्मा को, उस परम ब्रह्म को तुम भलीभांति समझो, वही तक हमारी यात्रा होगी। क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं, हम अपने पिता से, अपने माता कहलाने वाले उस ईश्वर से बिछुड़ गए हैं। कितने जन्म हमने बिताए, और इस जन्म में संभवतः हमें ईश्वर की स्मृति हुई है, लेकिन ये स्मृति व्यर्थ जाने न दें, निरंतर प्रयत्नशील रहें। अपने घर जाने में कितनी रुचि होती है, सबको बड़ी रुचि होती है ना। तो निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि जिस स्रोत से हम बिलग हुए हैं उसी स्रोत में फिर पहुंच जाएं। तो इसलिए ये स्रोत बड़ी लंबी यात्रा के बाद हमें प्राप्त होने वाला है। तो फिर भी हम प्रयत्न करते हैं। तो बुद्धि के परले पार मिलने वाले उस परम तत्व को भलीभांति जानो, संस्तभ्य आत्मना आत्मना आत्मानम आत्मना, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा यानी आत्मा में पवित्रता उत्पन्न करके, आत्मा में जब पवित्रता उत्पन्न हो जाएगी, आत्मा के सारे विचार निर्मल हो जाएंगे, तो उस निर्मल विचार से आत्मानम संस्तभ्य, उस परमात्मा को आप क्या करेंगे? संस्तभ्य, उस परमात्मा को आप प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहेंगे।
तो निश्चित रूप से आत्मा के द्वारा आत्मनात्मानम अभिसंविवेश वेद में आता है, क्योंकि यही जो हमारी आत्मा है वो इतना निर्मल हो जाएगी, इसी आत्मा के बल पर हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। आत्मा में आंख नाक कान कुछ नहीं होती है। आत्मा जो है अंतःकरण हमारे आंख से, हमारी वाणी से, हमारी नासिका से आत्मा का व्यवहार होता है। लेकिन ये जो हमारा अंतःकरण है इसमें भी हमारे अपने संस्कार होते हैं। तो आत्मा के शुद्ध निर्मल विचार इस अंतःकरण के साथ टकरा करके अंतःकरण के अनुरूप हमें सुख दुख अनुभव कराती है आत्मा। यानी आत्मा तो शुद्ध है, नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त है, लेकिन आत्मा की जो प्रेरणा आती है अंतःकरण माध्यम से हमारे तक पहुंचती है। अंतःकरण हमारा मलिन है, यही संस्कार है, यही प्रारब्ध, सब कुछ यही विद्यमान है। तो जैसा हमारा कंस्ट्रक्शन है, सॉफ्टवेयर जैसे बना है, उस हिसाब से उसका रिएक्शन होता है और हम अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं और आत्मा केवल ऊर्जा देती रहती है। लेकिन जिस समय हमारा आत्मा पवित्र बन जाएगी, यानी पवित्र आत्मा तो है, लेकिन उस पवित्र आत्मा के साथ हमारा अंतःकरण जब पवित्र बन जाएगा, आत्मा और अंतःकरण की पवित्रता जब समान इकाई पे आ जाएगी। आपने पढ़ा है योग दर्शन में कि जिस समय दोनों में समानता हो जाएगी, अंतःकरण साधना करते करते मलिनता से रहित हो जाएगा और आत्मा तो स्वयं ही अपने शुद्ध स्वरूप में विद्यमान है। दोनों में जब इकाई हो जाएगी तो हमसे कोई गलत कार्य होगा ही नहीं और गलत डिसीजन हमसे होगा ही नहीं, अब कभी गलती को हम प्राप्त करेंगे ही नहीं। तो यही कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्धवा, यानी बुद्धि से परे विद्यमान उस परमात्मा को समझिए और आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, आत्मा के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा उस परमात्मा को संस्तभ्य, उस परमात्मा को समझकर हे महाबाहो काम रूप इस दुरासद, यानी बस में न आने वाले इस महान शत्रु को, शत्रु पर तुम विजय प्राप्त करो, तुम जीत प्राप्त करो। जब तक कामनाएं आपकी नष्ट नहीं होती है, नष्ट तो नहीं होगी, स्वरूप बदलेगा, क्योंकि राग द्वेष कभी खत्म नहीं होते, स्वरूप बदल जाएगा, रूपांतरण होगा। यही कामनाएं अच्छी कामनाएं बनेंगी, यही कामनाएं गलती को माफ कर देती है आज, लेकिन यही कामनाएं अब गलती का पॉइंट आउट करेगी कि देखो ये गलती यहाँ हो रही है, इस कार्य को मुझे नहीं करना, इस कार्य को मुझे करना है और इस कार्य को नहीं करना। तो इसलिए राग द्वेष की एक बड़ा बड़ा प्रकरण आता है, राग द्वेष न्याय दर्शन में अभी आने वाला है। राग द्वेष कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन उसके स्वरूप को हम बदल देते हैं। और साधु भी गुस्सा करता है, साधु भी क्रोध करता है, साधु में भी आसक्ति होती है, लेकिन वो भगवत परक होती है, आत्म कल्याण परक होती है, प्राणियों के कल्याण परक होती है। तो इसलिए जैसे स्वरूप उसका बदला, आत्मा के साथ अंतःकरण के एक रूपता हुई, तो निश्चित रूप से ये काम की वृत्ति हट जाएगी। और जब कामनाएं हट जाएगी, शरीर है तो न्यूनतम साधना के साथ आप जीवन जी सकते हैं। प्रयाग कुंभ मेला में जाइए, बड़े साधु सोने के चेन डाल करके, तलवार लटका करके, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, हाँ कैसे कैसे चलते हैं। भैया जब तुम साधु बनना था तो गाड़ी का यूज क्यों करते हो? न्यूनतम साधन से आपको जीवन जीना है, सोने का चेन पहन करके क्यों घूमते हो? पहने हो लंगोटी लेकिन गले में डाल रखे हो सोने का चेन। हाँ, तो इस तरह का जीवन नहीं जिया जा सकता है, दोनों तरफ नाव नहीं रखा जा सकता है। त्याग पूर्णतः त्याग, नहीं तो भोग पूर्णतः भोग, मृत्यु दोनों ओर है और गति उस हिसाब से निर्धारित है। तो आइए इसको कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन इसमें तृतीय अध्याय की समाप्ति में क्या कहते हैं? बुद्धि से परे स्थित उस परमात्मा को अपनी निर्मल अंतःकरण और आत्मा के बल पर तुम भली भांति समझो। और हे महाबाहो, हे विशाल भुजों वाले अर्जुन, काम रूपी दुरासद, दुख में बस में आने वाला, यानी बड़े प्रयत्न से बस में आने वाला इस काम रूप शत्रु पर तुम जीत प्राप्त करो, विजय प्राप्त करो, इसको मार डालो, यानी इसके स्वरूप बदल दो, इसके ट्रेंड बदल दो और इसके क्या बदल दो? कलर बदल दो। बस अब जैसे बढ़िया हमारे फेवरेट कलर में ये आ जाए तो निश्चित रूप से जीवन में उन्नति की ओर हमें ये ले जाने वाला है। तो इस तरह
अध्ययन करके हमें क्या सीख मिली कि हमारी कामनाएं छोटी हो और न्यूनतम हो शरीर की रक्षा के लिए। और अगर परिवार में है तो सर्वजन हित कामना हो, हमारी एक अलग कामना कुछ नहीं हो, जो परिवार में प्रमुख है और जिन कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को खुशी मिलती है और उसमें लाभ दिखाई पड़ता है, तो उसमें आप चलें। तो ऐसा अगर जीवन जिया जाए तो निश्चित रूप से आपने कामना पे जीत हासिल की। हमें तो कामना को मारना है। आगे भी कहेगा तलवार से उसको जहीनम प्रजयी हेनम ज्ञान विज्ञान, तलवार से इसके गर्दन उड़ा दो, आगे कहेगा। तो इस तरह हमें इन जो गलत प्रवृत्तियां हैं उसका विनाश करना है। इसी के साथ आज का प्रकरण मैं पूरा करता हूँ। आप सभी ने ध्यान से सुना, सभी का धन्यवाद। जिनको जाना है जा सकते हैं, और जिनको कुछ विचार रखना है आप विचार रखें। अब आज का प्रकरण यही समाप्त करता हूँ। आप सभी का